नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु। क्या आपने कभी देखा है कि हम अच्छा काम भी करते हैं और बुरा काम भी करते हैं, पाप भी करते हैं और पुण्य भी करते हैं। हम कोई बार पाप कर लेते हैं जाने अनजाने में, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से या तो गलती से, फिर हम पुण्य करते हैं। और कोई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति ज्यादा पुण्य करता है, फिर वो बहुत ऊब जाता है, उनको माने उनके मन में एक प्रकार की फरियाद पैदा हो जाती है कि मैं इतना करता हूँ लेकिन फिर भी ये लोग मेरे बात को मेरी कदर नहीं करते। तो पुण्य करने के बाद आदमी कहीं ना कहीं पाप करने लगता है और पाप करने के बाद वो पुण्य करने लगता है। यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल हमारे मन में उठता है, उठना चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम कोई बार कुछ गलत काम कर देते हैं, जीवन में किसी के साथ बहुत बुरा कर दिया या तो कुछ पाप कर दिया, फिर हम उसका पश्चाताप करते हैं, औदत्य क्रौकुत्य से भर जाते हैं और फिर हम पुण्य कर्म करने लगते। तो यहाँ एक बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि पाप और पुण्य का सरवाला बाकी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो कर्म का सिद्धांत पूरा नष्ट हो जाता। कि कोई बार हम गलती से कुछ गलत कर देते हैं, पाप कर देते हैं, तो हमारा मन में एक प्रकार का हम खेद महसूस करते हैं कि मैंने बहुत गलत कर दिया। हालांकि गलत किया है कि नहीं किया है वो बात दो नंबर पर। तो ऐसा जब हमारे मन में पैदा होता है तो फिर हम पुण्य कर्म करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको तसल्ली मिलती है। लेकिन याद रखने की बात यह है कि हम जो पुण्य कर्म करते हैं वो अलग फील्ड है, पाप का फील्ड अलग है। दोनों बैलेंस शीट जैसा है। बैलेंस शीट में कैसा होता है कि बैलेंस शीट में अगर एक साइड बढ़ती है तो दूसरी साइड भी बढ़ाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक साइड है वो खत्म हो जाती है, एक साइड कम होता है, ऐसा नहीं होता है। बैलेंस शीट में दोनों बैलेंस शीट बराबर बराबर, यानी अगर आप ऐसा पाप करके पुण्य करेंगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बैलेंस में आएंगे। मानी ऐसा हो सकता है कि यदि हम पुण्य कर्म करते हैं तो पाप की तरफ हमारा मन नहीं जाता, ये फायदा हो सकता है। तो इसीलिए पाप पुण्य करना चाहिए। लेकिन हमारे मन में अगर ये गलत फहमी है कि हम पुण्य कर्म करके हम पाप कर्म को खत्म कर देंगे, तो ऐसा व्यवस्था धर्म की दुनिया में नहीं होता है। धर्म की दुनिया में सरवाला बाकी नहीं होता है। पुण्य कर्म का फल पुण्य कर्म के फल के स्वरूप में भुगतना पड़ता है और पाप कर्म का फल पाप कर्म के फल के स्वरूप में भुगतना पड़ता है। हाँ, उसका एक मार्ग है। यदि हमसे कोई गलत काम हुआ हो, पाप कर्म हो गया है, तो उसके दो बहुत अहम मार्ग आपको बताता हूँ, इसको अच्छी तरह से अपने दिल में बिठाइएगा। पहला मार्ग है, यदि हमने कोई गलत काम कर दिया है, कोई व्यक्ति के प्रति कर दिया है या विषय के प्रति कर दिया है, कुछ भी हमको ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया, बराबर। ये बात कोई बार ऐसी हो जाती है कि हम गलत मानने लगते हैं, वो बात पाप है। सबसे बड़ा पाप ये होता है कि हम गलत मान लेते हैं कि मैंने गलत किया है, मैंने पाप किया है, ऐसा मान लेते हैं, वहां से पाप की शुरुआत हो जाती है। तो ऐसा जब भी हमारे मन में खेद होता है तो क्या करने का दो मार्ग आपको बताता हूँ, इससे ये पाप है खत्म हो जाता है हमारा। पहली बात यह है कि यदि हमको लगता है कि किसी के प्रति हमने पाप किया, तो बस कुछ नहीं, उसके पास जाकर क्षमा मांगिए। और यदि उसने क्षमा कर दिया है, यदि आपको ऐसा लगता है कि उसने क्षमा कर दिया है, मानी क्षमा मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, यदि ऐसा लगता है
कि उसने क्षमा कर दिया है, उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं है, तो हमने पाप किया है ऐसा मानने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि पाप का फल तभी मिलता है जब कोई व्यक्ति हमको माफ नहीं करता है, तभी। ये जब जहां तक सवाल है व्यक्ति व्यक्ति के बीच में होती दुर्भावना, तो ये उसका मार्ग है कि बस क्षमा मांग लेते हैं और वो हमें क्षमा कर देते हैं, तो बात बात के ऊपर पूर्ण विराम आ जाता है। जैसे कोर्ट में कोई अपराध कर देता है व्यक्ति, तो कोई बार माने जो जिसके साथ अपराध हुआ होता है वो समाधान कर लेते हैं कि ठीक है चलो ऐसा ऐसा करके समाधान, तो कोर्ट उसको रिहा कर देती है ना। तो बस ये धम्म की कोर्ट भी ऐसे ही काम करती है। यदि कोई व्यक्ति हमको माफ कर देता है तो वो वो पाप का फल हमको नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन एक बात और भी याद रखिएगा कि पाप कर्म जब भी अचानक से हो जाता है, मानी रास्ते पर जा रहे हैं या तो किसी के साथ मानी ऑन द स्पॉट हो गए, हमारा इरादा नहीं था, ऑन द स्पॉट कुछ पाप हो गए, कुछ गलत काम हो गया किसी के साथ, तो उसका फल है वो हमको ज्यादा नहीं मिलता है। यानी कोई कोई बार क्या होता है, हम बहुत गुस्सा कर देते, तो ऑन द स्पॉट गुस्सा किया, किसी किसी का गुस्सा ऐसा होता है, जैसे कि मेरा भी ऐसा गुस्सा है, तो कैसा होता है, क्षणिक होता है। क्षणिक माने कि अभी गुस्सा किया और अभी खत्म हो गया, तो ऐसा गुस्सा है वो पत्थर की लकीर जैसे संस्कार नहीं बनाते, अभी गुस्सा हुआ अभी खत्म हो गया। तो ऐसे कर्मफल बहुत सारे होते हैं, उससे ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये अब देखिए सामान्य दुनिया में अगर देखेंगे, कोर्ट भी अगर किसी के साथ कोई वाहन टकरा गया, कोई व्यक्ति का मृत्यु हो गया, तो कोर्ट उसको ज्यादा सजा नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो आकस्मिक होता है, उसका इरादा नहीं होता। जहां इरादा आता है वहां अपराध ज्यादा बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है। ये सामान्य कोर्ट भी जानती है और धम्म की कोर्ट भी अच्छी तरह से जानती है। तो जब भी हम इरादे से कुछ पाप करते हैं तो उसका भार वजन बढ़ जाता है, और हम प्लानिंग के साथ करते हैं ज्यादा तो उसका वजन और भी बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम कलंक फील नहीं करना, हमको ये देखना है कि जिसके साथ हुआ था वो कौन है। जैसे कि कोई संत होते हैं या कोई अच्छे व्यक्ति होते हैं, तो उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि ठीक है ये दुनिया में ऐसा चलता है, ऐसा कोई ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तुम मौज करो ऐसा। तो वो पाप कर्म का फल हमको भुगतना नहीं पड़ता है, उसको हमारे मन में से मिटा देना चाहिए। ये बात है, ये एक मार्ग था। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम किसी से क्षमा नहीं मांग सकते हैं, या तो फिर भी हमको ऐसा लगता रहता है कि भले उसने तो माफ कर दिया लेकिन मुझे अपराध भाव फील कर रहा हूँ, तो दूसरा मार्ग बताता हूँ कि पाप कर्म का फल कष्ट के स्वरूप में मिलता है और पुण्य कर्म का फल सुख के स्वरूप में मिलता है, खुशियों के स्वरूप में मिलता है। तो हमें क्या करना है, जब भी हमको ऐसा लगता है, हम भीतर से औदित्य प्रकृत्य महसूस करते हैं, तो क्या करना है, हमें कुछ कष्ट उठाना है, धार्मिक कष्ट उठाना है, जैसे कि उपोषण रखना है। यदि आप अच्छी तरह से उपोषण का पालन करते हैं और ये भावना के साथ करना है कि मैंने ऐसा ऐसा गलती किया था, ऐसा किया था, तो मैं इस तरह से उपोषण रखता हूँ, उपोषण इस तरह से उपोषित रहना है। कोई धम्म का कोई मानी श्रावण शिविर में आप हिस्सा ले सकते हैं, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, अच्छी तरह से उसमें पालन करना, नियमों का पालन करना, फिर और भी कुछ पालन कर सकते हैं अपनी तरह से। कुछ कष्ट अपने आप उठाना, उसको निर्जरा कहते हैं। मानी कुछ कष्ट है ना, अपने आप उठा लेना, तो वो क्या होगा, वो आप थोड़ा कष्ट भी अगर उठा लेंगे तो वो बहुत बड़े पाप को खत्म कर देगा। जैसे कि आपने एक सिर्फ उपोषित रख दिया तो आपका पहाड़ जैसा पाप होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो ये दूसरा मार्ग है। तो जैसे ही हम अपने आप कष्ट उठा लेते हैं तो वो पाप है वो खत्म हो जाता है।
यही सिद्धांत के आधार पर जैनिज्म चलता है। जैनिज्म में यही सिद्धांत काम करता है। संवर है, आश्रव है, संवर है, निर्जरा है। तो इस तरह से वो निर्जरा करते हैं। हालांकि जब भी हम इरादे से धम्म को सामने रख के हम थोड़ी भी अगर निर्जरा करते हैं, थोड़ा भी कुछ तप का काम करते हैं, कष्ट उठा लेते हैं, तो वो पाप है वो खत्म हो जाता है हमारा। तो आज इतना ही रखते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। साधु साधु।